विधायकों को अयोग्य करार दे दिया गया है। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस तरह से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त हो गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुलकित नागर जुड़ गए हैं। पुलकित, बड़ी और अहम खबर है, साथ ही साथ एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी को। 20 विधायकों की सीधे सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये इनमें जो विधायक है वो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते हैं, यानी कि अलका लामा है, मनोज कुमार है, नितिन त्यागी है जो लक्ष्मीनगर से आते हैं, आदर्श शास्त्री है, मदन लाल है, शिवचरण गोयल है। ये तमाम वो विधायक हैं जो बहुत करीबी थे और इन्हें लाभ के पद पर तैनात। लेकिन इसी के साथ आम आदमी पार्टी की 2 तैयारियां हैं। पहली ये कि वो कोर्ट में जाएंगे और दूसरी ये कि वो चुनाव की भी तैयारी साथ में इसके करेंगे। और इसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति तैयार कर ली। जैसे ही ये सिफारिश चुनाव की तरफ से की गई थी, उसी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव की तैयारी भी कर रही है। जी, चुनाव की तैयारी भी कर रही है, लेकिन एक झटका इससे पहले मिल गया है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। आप बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी हालांकि इन आरोपों को अब तक भी खारिज कर रही है। गोपाल राय क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार पहले वो सुन लेते हैं। देखिए, जिस तरह से सदस्यता रद्द करने का उन्होंने फैसला राष्ट्रपति महोदय को भेजा था, कल हम लोगों को ये उम्मीद थी, हमने तय किया था कि राष्ट्रपति महोदय से हम जाकर के एक गुहार लगाएंगे कि हमें सुनवाई करने का मौका दिया जाए। राष्ट्रपति कार्यालय से संपर्क किया गया, वहां से सूचना मिली कि अभी वो बाहर हैं, बाद में मौका मिलेगा। लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि सदस्यता खत्म कर दी गई। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए ये काफी खतरनाक एक ट्रेंड देश के अंदर उभर रहा है और ये पूरे संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। जहां तक राष्ट्रपति के निर्णय का प्रश्न है, अभी हमारे पास अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट से लेकर के जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक अदालत के दरवाजे को खटखटाएगी और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से नाइंसाफी राजनीतिक दबाव में चुनाव आयोग ने किया है, अदालत से हमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और लोगों की जो भी उम्मीदें हैं वो खरी उतरेंगी। तो भाई अगर चुनाव हो जाते हैं बहुत जल्दी में, तो क्या उम्मीद है, कितनी सीटें ला सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछली बार भी हमारे एक विधायक को तोड़ा गया, जबरदस्ती चुनाव थोपे गए, पूरे दिल्ली के अंदर आचार संहिता लगी, काम बाधित हुआ। अगर जबरदस्ती चुनाव थोपे जाते हैं दिल्ली के ऊपर, तो हम सबसे पहले चुनाव से पहले हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और फिर भी अगर चुनाव थोपा जाता है दिल्ली की जनता के ऊपर, दिल्ली के कामकाज को ठप करने के लिए, तो हम उससे मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे पहले अभी राष्ट्रपति ने इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के ऊपर मंजूरी देते हुए 20 आम आदमी पार्टी के विधायकों को निलंबित कर दिया। हम लोगों की यह मांग शुरू से रही है। जून 2016 में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में यह पिटीशन करा था कि यह 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सिर्फ मिनिस्टर्स की सुविधाएं लेने के लिए मिनिस्टर्स के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना करके इनको बिठाया गया है। हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि सिर्फ 7 हमारे मिनिस्टर्स दिल्ली विधानसभा में हो सकते हैं। 10% कैप किया गया था कि मुख्य। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ नेता बीजेपी शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाजिया इल्मी, जिस तरीके से ये फैसला आया है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से आप देख रही हैं इस फैसले को, क्योंकि आप भी एक वक्त पहले इस पार्टी का हिस्सा रह चुकी हैं। जी, हिना ही में हिस्सा थी मैं अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त से। फिर आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो उसकी एक फाउंडर। लेकिन मुझे लगता है ये पूरा फैसला पहले तो इलेक्शन कमीशन इसको के दायरे में था और इसके बाद अगर इसको लेकर अगर आगे बढ़ना था तो राष्ट्रपति जी के पास ही जा सकता था ये। अब आम आदमी पार्टी के पास कई और दरवाजे भी खुले हैं। वो कोर्ट का अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन मैं स्वागत करती हूँ क्योंकि वो बाकायदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था। बहुत कोशिश की, हमने सुना बार बार आम आदमी पार्टी के अलग अलग वक्ताओं को कहते हुए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हमने बतौर प्रणाम ऐसे कई दस्तावेज और नोटिफिकेशंस दिखाए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था और वहां पे पद का इस्तेमाल किया गया है। बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं, कैबिन्स और रूम्स एलोकेट हुए हैं
और खर्चा पानी की भी व्यवस्था की गई है। तो साफ बात थी कि ऐसे मौके पर जब अरविंद केजरीवाल के पास भारी बहुमत और बहुत ही शानदार बहुमत थी, उन्हें अपने नेताओं को, अपने एमएलए को अकोमोडेट करना था और 6 और 7 के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने इस तरह से उनको लाभ लुभावन देकर उनको चुपचाप बैठाने की कोशिश की कि कम से कम तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन जाओ। ये अपने आप में गलत था और असंवैधानिक था, जिसका फैसला सामने आ गया है। उनके पास और रास्ते हैं, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है जो गलत है वो गलत है। हम थोड़ी देर पहले गोपाल राय को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि पक्षपातपूर्ण फैसला है और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि ये साजिश है जिसके तहत इस तरह से चीजें हो रही हैं। आरोप सीधे तौर पर लगा रहे हैं। देखिए, वो तो आरोप लगाने की पुरानी आदत है। वो तो ईवीएम मशीन पर भी आरोप लगाते हैं, वो अदालत पर भी आरोप लगाते हैं, पुलिस कमिश्नर पर भी आरोप लगाते हैं, एलजी पर भी आरोप लगाते हैं। पहले वाले एलजी जो नजीब जंगी थे उन पर भी लगाया, उसके बाद अनिल बैजल जी पे भी लगाया, अरुण जेटली जी पे लगाया और बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया। उन्होंने हर एक संवैधानिक जो संस्था है उस पर भी आरोप लगाया और सबको भाजपा का एजेंट कहा है। अभी भी मैं अजय माकन जी की बात को सुन रही थी, उनका एक और आरोप है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में डील हुई है, क्योंकि उनके 3 एमपीज राज्यसभा के जो सिर्फ 2 ही रह जाते, अगर ये फैसला पहले आता तो आरोप लगाना बहुत आसान है। और खुद आम आदमी पार्टी पहले ये साबित करे कि किस प्रमाण के साथ वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तुहमत लगा रही है। ऐसा फैसला पहले भी हुआ है। जया बच्चन जी 2006 में उनको राज्यसभा के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था। उसके बाद आप जानते हैं सोनिया गांधी पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला था, उन्होंने फिर रिजाइन किया था और फिर इलेक्शन जीती थी। तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो उसके लिए देखना होगा। जी शाहजेद जी, बिल्कुल इंतजार करना होगा कि आखिर आगे किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से आगे आपके पास आएंगे। और लेकिन एक बार उन विधायकों पर, पूर्व विधायकों पर नजर डाल लेते हैं जिनकी सदस्यता चली गई है। कैलाश गहलोत नजफगढ़ से ये विधायक है, अलका लांबा चांदनी चौक से इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। मनोज कुमार कोंडली से, नितिन त्यागी लक्ष्मीनगर और मुंडका से सुखवीर सिंह, इनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। प्रवीण कुमार जंगपुरा, शरद कुमार नरेला और द्वारका से आदर्श, जिनकी सदस्यता रद्द की गई है। मदन लाल कस्तूरबा नगर, शिवचरण गोयल मोती नगर और बुराड़ी से संजीव, इसके साथ ही सरिता सिंह रोहतास नगर, नरेश यादव महरौली, ये वो विधायक हैं जिनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। राजेश गुप्ता वजीरपुर से, राजेश ऋषि जनकपुरी से, सोमदत्त सदर बाजार से, अवतार सिंह कालका जी और विजेंद्र गर्ग राजेंद्र नगर से, इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये तमाम वो 20 विधायक हैं जिनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। और बड़ा झटका है ये आम आदमी पार्टी के लिए, चूंकि 20 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे कह रही है कि पक्षपातपूर्ण ये फैसला है। हमारे साथ कुमार सोनू, हमारे संवाददाता, इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये बड़ा झटका तो है ही आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन अब यहीं से आगे की रणनीति भी आम आदमी पार्टी को तय करनी होगी कि आगे क्या कदम उठाना है, चूंकि सीधे सीधे ये चोट है 20 विधायकों पर, चूंकि सदस्यता रद्द कर दी गई है उनकी। देखिए, बिल्कुल शिरीन, सबसे पहले की एक सबसे बड़ी बात है इसकी कि 20 विधायकों की भले ही सदस्यता रद्द हो गई हो, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल सरकार जो कि दिल्ली में है पिछले काफी समय से, तो वो अभी तक अल्पमत में नहीं आई है क्योंकि उनके पास बहुमत मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1997 का एक्ट है, दिल्ली असेंबली रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जो है, उसमें दिल्ली सरकार ने विधानसभा में उसमें संशोधन करके राष्ट्रपति के पास भेजा था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रद्द कर दिया था, नामंजूर कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने यह कोशिश की थी कि जो लाभ के पद के दायरे में उसके विधायक आ रहे हैं, जो संसदीय सचिव का ये मामला है, उसमें उनको छूट मिल जाए। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसको नामंजूर कर दिया था और तब भी एक झटका लगा था आम आदमी पार्टी को। लेकिन उससे सीख ना लेते हुए अब जो ये प्रशांत ने जो कंप्लेंट की थी पूरे मामले को लेकर, उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही राष्ट्रपति को भेजा तो राष्ट्रपति ने तुरंत प्रभाव से इस पर संज्ञान लेते हुए ये साफ अपने पत्र में, जो राजपत्र है उनका, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो मेरे पास निहित शक्तियां हैं उनका मैं उपयोग करते हुए इनकी सदस्यता रद्द करता हूं। यानी कि ये अब विधायक नहीं रहेंगे। अब आम आदमी पार्टी ने हालांकि साफ कर दिया है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल्ली एक बार फिर उपचुनाव का सामना करेगी। इससे पहले भी 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। हमारे साथ आप बने रहिए कुमार सोनू, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, अजय माकन ने क्या कहा, एक बार वो सुन लेते हैं पहले।
पहले हो जाना चाहिए था। जून 2016 से यह मैटर इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग था। इलेक्शन कमीशन ने अब जाकर के निर्णय लिया है और हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे। 11 हियरिंग्स बार बार इलेक्शन कमीशन ने किया और उसके बाद में इस निर्णय पे पहुंचे हैं। और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने इनकी मदद करी है एक तरीके से कि राज्यसभा के इलेक्शंस के फौरन बाद 20 विधायकों को निलंबित किया है। यही अगर वो 22 दिसंबर से पहले अगर निलंबित कर देते तो आज आम आदमी पार्टी टूट जाती। 19 जनवरी को जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया है, यह डिसीजन 3 हफ्ते लेट क्यों आया है? क्या इलेक्शन कमीशन कर रही थी वो 3 हफ्ते जो कि इसके डिले किया गया है? इसलिए हमारा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने डिसीजन तो लिया है लेकिन लेट किया है। बीजेपी के कहने के ऊपर आम आदमी पार्टी की मदद करी गई है, ये हम लोगों का कहना है। आम आदमी पार्टी कही कि उसकी सुनवाई नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन ने मौका नहीं दिया। ये तो हाईकोर्ट ने भी इनको झाड़ दिया। जब इन्होंने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, एमएलएज ने कहा, तो हाईकोर्ट ने खुद ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के पास में क्यों नहीं गए। और इलेक्शन कमीशन के अंदर जैसे मैंने कहा, हमने तो 11 डेट्स दी हैं जिसमें इन सब लोगों को कई घंटे इलेक्शन कमीशन ने, फुल इलेक्शन कमीशन ने बैठ करके इनकी सुनवाई करी है। झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन लोगों के ऊपर खर्चा इनके ऑफिस पे किया गया, इनको बकायदा रूम्स अलॉट करे गए विधानसभा के अंदर, जिसकी पूरी लिस्ट हमने कल रिलीज करी। कैसे पीडब्ल्यूडी ने खर्च किया इनके ऊपर पैसा, इनके फर्नीचर पे वो हमने दिया, रेनोवेशन पे कैसे खर्च किया, इनके बिजली पानी का बिल इनके ऑफिस का कैसे सरकार देती है। तो क्या 2 अलग अलग सेट रूल्स के होंगे? एक जो है, हमारे समय पे तो 7 मंत्री रह सकते हैं, इनके समय पे 28 मंत्री होंगे। क्यों इन लोगों को अलग से और सुविधाएं चाहिए? क्यों ये आम आदमी कहते अपने आप को आम आदमी है, लेकिन ये विधायक सिर्फ विधायक सिंपल नहीं रहना चाहते, मंत्री जैसी सुविधाएं और मंत्री बन करके रहना चाहते हैं। तो इनको क्या स्पेशल डिस्पेंसेशन क्यों मिलनी चाहिए? मॉरल ग्राउंड बनता है। मॉरल ग्राउंड केजरीवाल का बनता है। आधा मंत्रिमंडल केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार की वजह से हट गया। 20 विधायक, इनके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्यादा इन लोगों को अपनी जो सुविधाएं और हर तरीके से मिनिस्टर की राष्ट्रपति जी के पास 19 को ये मामला पहुंचता है और आज रविवार छुट्टी वाला दिन है और वो इस पे मोहर लगा के फैसला भी ले चुके हैं। जबकि कल से हम लोग राष्ट्रपति भवन में लगातार फोन कर रहे हैं, समय मांग रहे हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी निर्णय लेने से पहले, लोकतंत्र है, एक बार हमें सुन लीजिए, अगर उसके बाद जो फैसला करेंगे मैं मंजूर होकर। पर दुख की बात है कि राष्ट्रपति जी ने हमें वो मौका दिए बिना आज जल्दबाजी, मैं कहूंगी, मुझे नहीं मालूम क्या जल्दबाजी या क्या दबाव संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र में बैठी सरकार का है कि इस फैसले को उन्हें लेना ही था। के ज्योति जी लास्ट दिन था उनका ऑफिस में 19 तारीख को, उन्होंने फैसला ले लिया क्योंकि पता लग रहा है वो सोमवार को रिटायर हो जाएंगे। जाते जाते और जो हस्ताक्षर अभी हमारे सामने आ रहे हैं, रावत जी के हस्ताक्षर है जिन्होंने इस सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। तीसरे जो आए सुनील अरोड़ा जी, वो तो कभी इस सुनवाई में थे ही नहीं, कभी उनका हमारा आमना सामना ही नहीं हुआ, उनके भी हस्ताक्षर है इसमें। ये पहली बार मुझे लग रहा है देश के इतिहास में भी हो रहा होगा जिन्होंने कभी सुनवाई ही नहीं की, जिन्होंने केस से अपने आप को अलग रखा था। फाइनल जब निर्णय लिया गया चुनाव आयोग द्वारा और राष्ट्रपति जी को भेजा जाए, उसमें उनके हस्ताक्षर है। तो ये साफ दिख रहा है कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं तक का राजनीतिक इस्तेमाल करने में केंद्र की मोदी और भाजपा सरकार कतई भी जो है कतरा नहीं रही। अब आगे क्या? नहीं, आगे देखिए, बिल्कुल न्याय पर हमें पूरा यकीन है। हाई कोर्ट में हमारी सोमवार को सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, जाएंगे और अंत तक पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जो मंशा थी, जो सोच थी, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि इनकी मंशा थी सरकार को, पिछले 3 साल से भाजपा की केंद्र की सरकार की कोशिशें चल रही है कि केजरीवाल सरकार को, दिल्ली की सरकार को अस्थिर किया जाए, कमजोर किया जाए। हर हथकंडे अपनाए गए, आपने देखा सीबीआई की रेड करवाई गई, विधायकों पर झूठे मामले डलवाकर उनको जेल भेजा गया और वो बरी हुए। आज ये लास्ट उनके पास मुझे लग रहा है उन्होंने अपना एक हथियार था कि संवैधानिक संस्थाओं का भी इस्तेमाल करना पड़े, करिए, लेकिन ये सरकार को जो है वो गिराना है। पर खुशी तो अलका लांबा ये भी उन्हीं विधायकों की लिस्ट में शामिल है जिनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो बड़ा संकट है, देखना होगा आम आदमी पार्टी किस तरह से अब अगला कदम क्या उठाती है।